नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ और आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। प्रिय भाई या बहन या बच्चे जो सुन रहे हैं, जो भी आज इस समय इस आपदा के अंदर हैं, परेशानी में हैं, व्याकुल हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पिछले साल नवंबर के महीने में मैं और मेरा परिवार सब कोविड से संक्रमित थे। इस हालात में कि मेरे माता और पिता दोनों अस्पताल में थे, मेरी पत्नी भी कोविड संक्रमित थी, घर पे थी, और मैं जो अपने माँ बाप की मदद करने के लिए, उनकी सहायता के लिए नीचे गया, मैं भी कोविड संक्रमित हुआ। और हालात इस प्रकार ख़राब थे कि मेरे को आईसीयू तक ले जाना गया। मैं आज उस रात का कथन करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा, एम्स झज्जर में, मेरे को फीवर था, बुखार था बहुत तेज़, 104 तक जा रहा था मेरा फीवर, जो कि काफ़ी दिन से उतर नहीं रहा था। और मेरे को सांस में डिफ़िकल्टी तो नहीं थी, पर मेरा SpO2 जो ऑक्सीजन लेवल था वो दिन ब दिन गिर रहा था। मेरे रात को 84 ऑक्सीजन लेवल था, जिस कारण सोचा गया कि मैं अस्पताल में भर्ती किया जाए। और अस्पताल भी झज्जर, जो दिल्ली से बहुत दूर है, गुड़गांव से भी आगे है, वहाँ पे मेरे को एक बेड मिला और मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिला। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा मैं तो एकदम अकेला हो गया। मेरे को कोई मिलने नहीं आ सकता, मेरे को कोई देखने नहीं आ सकता। पहले दिन एडमिशन के बाद ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई नर्सेस थी, कोई भी नहीं था। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, ठंड लग रही थी, बुखार था, पर मेरे को पता नहीं कि क्या होगा। मेरे को एक पल के लिए लगा शायद खुदा मेरे को अकेला ले आया, कि मरने के लिए अकेला ही रहे। एक दिन, 2 दिन डॉक्टर्स ने देखा, नर्सेज ने देखा, मेरे को इंजेक्शन लगे बुखार उतारने के, पर उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। एक टाइम ऐसा था कि इंजेक्शन लगने के आधे घंटे के बाद ही वापस बुखार आ जाता था। क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। एक रात को नर्स ने कहा कि हम आपको और इंजेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि जितने लगा सकते थे उतने हमने लगा दिए। उस रात में मेरा ऑक्सीजन 72 पे था और नर्स ने मेरा बेड सीधा कर दिया, बोला आप सीधा बैठो, लेटना नहीं है, ये रात के 12 बजे की बात है, लेटना नहीं है, नहीं तो और सांस नहीं आएगी। उस रात को बहुत मेरे को खांसी हो रही थी, हल्की सी ब्रेथलेसनेस थी, मैं ऑक्सीजन पे था। और मैं रात के 12 बजे मैं मन में बोला, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा लो, कोई बचा लो मुझे, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाओ। इस प्रकार मैंने ज़ोर से प्रार्थना करी। कोई एक व्यक्ति अंधेरे में से निकल के आया। उसने बोला आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लगती है। मैंने बोला किसी डॉक्टर को भेज दो। उसने बोला मैं देखता हूँ। पर ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, आखिरी बार मैंने भी उम्मीद छोड़ दी और मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह अब आप ही मेरे सहारा हो, आप मुझे बचा लो। और उस अंधेरे में से वो आदमी एक व्हीलचेयर लेके आया। उसने मेरे से पूछा कि क्या आप बिना ऑक्सीजन चल सकते हैं। मैंने फट अपना ऑक्सीजन के जो नली लगी थी, अपना मोबाइल फ़ोन, जो भी कुछ मेरे पास था, मैंने सब छोड़ के उस व्हीलचेयर पे बैठा और मैं उनके साथ चला। उनका नाम राजेश था और वो मेरे को उस अंधेरे वार्ड में से निकाल के, क्योंकि रात का समय था, सब सो रहे थे, निकाल के वो ले गए बाहर और एक बहुत ही जगमगाते हुए रूम में लेके आया और बहुत शोर था वहाँ पे। और मैं सोचता रहा ये क्या है। तो वहाँ पे साइड में देखा, वहाँ पे लिखा था ICU। तो मेरे को थोड़ी तसल्ली भी हुई, थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि ICU में तो अब तक मैं कभी आया नहीं, मतलब क्या कोई खतरनाक बात है। पर वो मेरे को यहाँ लेके आए। मेरे को ICU में लेटाते डॉक्टर ने मेरे को कंधे से पकड़ा और बोला सबसे तंदुरुस्त पेशेंट हो आप यहाँ पे। जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि लोग किस प्रकार में थे। भाई और बहन, हो सकता है आप भी उस प्रकार में हो, पर परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना। उस रात जब मैं उस समय पे गिर रहा था, निराशा में था, नाउमीदी में था, परमेश्वर ने मेरी सुनी। जब मैंने पुकारा हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा लो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी पुकार को सुना। राजेश को भेजा उस रात व्हीलचेयर के साथ, जो मेरे को ICU में ले गया। पूरी रात मैं तड़पता रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था,
इतनी ठंड थी, इतना ठंडा था आईसीयू, और मेरे पास जो कंबल भी था, मेरे को भी गीला एहसास होता था कि गीला है। सुबह मेरे पास नहीं फ़ोन ना कुछ, बाहर दिखा कि सुबह हो गई, क्योंकि घड़ी भी नहीं थी। मैंने डॉक्टर से विनती करी, आप मेरे पत्नी को फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं आईसीयू में हूँ। वो कॉल करेंगे तो हमें नहीं पता कि वो जवाब मैं दे पाऊँगा कि नहीं। उन्होंने बोला आप खुद करना। मेरे को जब सुबह नर्सेज आई, इंजेक्शन लगा, पर मेरे मन में एक ख्याल था जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि तू ठीक हो गया है। और उस समय, उस सुबह मैंने जब महसूस किया अपने बॉडी में, और जब मेरे पास मोबाइल फ़ोन आया, मैंने लिखा आईसीयू में हूँ। मुझे मालूम है, मेरी पत्नी आज बताती है, जब भी वो उसने उस समय को वापस सोचती है तो वो बोलती है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रोने लगी थी कि हे प्रभु, सिर्फ यहीं तक का साथ था क्या। पर थोड़े ही देर बाद मैंने उसको वापस मैसेज किया दैट माई लॉर्ड हैज़ हील्ड मी, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। पता नहीं कहाँ से ये वचन मेरे मन में आया। Psalms chapter 30 and verse 2, The Lord has healed me, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। I will praise him, मैं उसका धन्यवाद करूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों और बहनों, जो भी सुन रहे हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल वही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं। मैं इस बात को इतनी बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई सचमुच में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो देखता है आपके सब डिफ़िकल्टीज़ को, आपकी सब मुश्किलातों को, आपके हर आंसू को वो देख रहा है, आपके हर प्रॉब्लम्स को वो देखता है और वो जानता है। आज आप उसको पुकार सकते हैं, आप उसको बुला सकते हैं, वो आपकी सुनेगा, ये मेरा विश्वास है। और जब वो सुनेगा तो आपका विश्वास भी दृढ़ होगा। आप प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं, प्रभु यीशु मसीह से अपनी सहायता मांगें। प्रभु यीशु मसीह ही आपको ठीक कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह, केवल उसी नाम के अंदर इतनी सामर्थ है जो ठीक कर सकता है आपको अपनी इच्छा के अनुसार। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, उसी के कारण, उसके चंगाई करे, उसके ठीक करे जाने की वजह से मैं आईसीयू से वापस 5 दिन में आया। बहुत मुश्किल था, मैंने 7 किलो वज़न लूज़ किया 5 दिन के अंदर, मेरे से चला नहीं जा रहा था, पर मैं वापस घर आया और मैं आज आपके सामने इस प्रकार की गवाही दे सकता हूँ कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह है और हमारी सुनता है और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, वो आपकी सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह, केवल एक नाम है आसमान और धरती के बीच में, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी सुनता है और प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय पर। जो भाई लोग, जो बहन सुन रहे हैं, जो व्याकुल हैं, जो परेशान हैं, केवल एक उम्मीद है, प्रभु यीशु मसीह। केवल एक उम्मीद, प्रभु यीशु मसीह में वो उम्मीद है। अगर आज मैं मर भी जाऊँ तो मेरी उम्मीद जो प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि उसने कहा आखिरी दिन मैं सबको जिलाऊंगा। जो प्रभु में सोए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में सोए हैं, वो मरे नहीं हैं, वो सोए हैं। मेरे पास वो उम्मीद है, मैं वो उम्मीद आपको भी देना चाहता हूँ। ये भी उम्मीद है, ये दुनियावी जो जीवन है हमारा, आज आप जिस भी परेशानी में हैं, आप इसमें से उभरेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको वो उम्मीद देगा, वो प्रेम और विश्वास देगा जो कभी नहीं हटने वाला, वो उम्मीद जो कभी फेल नहीं होगी। वो उम्मीद प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम इस समय पर इन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, व्याकुल हैं, डिस्करेज्ड हैं। पिता परमेश्वर, आप सहायता करें। भाई, जो भी आप अपना नाम है, आप अपने नाम से प्रभु यीशु मसीह को पुकारें कि वो आपको ठीक करें, चंगा करें, आपको छुएं। पिता परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुनें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, आपने समय दिया और मुझे सुना। आशा करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे और वो आपकी सुनेगा।